इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा स्टूडेंट्स वो कौन सा था स्टूडेंट्स, हमने देखा था चार्ज के बारे में। किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, तो उस जो मटेरियल है उसमें कितने अमाउंट ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है, ये था डेफिनेशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला बना था क्या, कि चार्ज का, चार्ज मतलब किससे डिनोट किया जाता है चार्ज, तो कैपिटल क्यू से। चार्ज किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से, बराबर है। और कैपिटल क्यू मतलब क्या होता है, किस तरह से निकाला जाएगा, किसी भी मटेरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर एन क्या दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ई क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितना होता है स्टूडेंट्स, पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी 19 माइनस 19, राइट। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर का। स्टूडेंट फॉर्मूला होने के बाद हमने देखा था करंट, बराबर है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, राइट। अब चार्जेस फ्लो हो रहा है मतलब करंट हमें किससे डिनोट किया स्टूडेंट्स, आई से। करंट किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। और क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, बराबर है। चार्ज जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होता है, जब मूव करता है उसे करंट कहते हैं। तो दैट मीन्स क्यू अपॉन टी। देखो किस तरह से मैं फॉर्मूले यहाँ पे बना रहा हूँ, उसी तरह से अगर आप लोगों ने ध्यान में रख लिए तो आप आराम से फॉर्मूले को बिना मतलब रटे हुए, कोई मगअप ना करते हुए आप डायरेक्टली इसमें ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देखो आई फॉर क्या है स्टूडेंट्स, तो करंट, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। यहाँ पे इसका यूनिट भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यूनिट तो क्यू को चार्ज जो क्यू है, उस चार्ज जो होगा वो क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, कुलोम है, बराबर है। किसका यूनिट क्या होता है, कुलोम। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ए लिख देते हैं, बराबर है। अब जो हमारा करंट है वो किसमें मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, तो एमीटर में। किसमें, एमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम आगे चले गए स्टूडेंट्स, हमने कौन सा देखा था, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से निकाला था स्टूडेंट्स मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, तो वर्क अपॉन चार्ज, बराबर है। कितना वर्क हो रहा है अपॉन चार्ज का फॉर्मूला था W अपॉन क्यू, बराबर है। W अपॉन क्या था, क्यू, बराबर है। ये था हमारा वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। अब वोल्टेज का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट था, यूनिट क्या था स्टूडेंट्स, तो देखो W के लिए क्या होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है कुलोम, और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। इसीलिए वोल्टेज किस में लिया जाता है, तो वोल्ट में लिया जाएगा स्टूडेंट, बराबर है। ये बन गया थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ओम्स लॉ। कौन सा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, V इक्वल्स टू आई आर, बराबर है। अदरवाइज आप इसमें कन्वर्जन कह सकते हैं, और क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो I इक्वल्स टू हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इक्वल्स टू V अपॉन आर, बराबर है, V अपॉन आर, राइट। और इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, दो स्टेटमेंट बनाए थे स्टूडेंट्स हमने, कि I जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के साथ, और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, R के साथ, राइट। I बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, I बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। इस तरह से हमने रिलेशनशिप बनाई थी। तो ये फोर्थ हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। अब वोल्टेज, वोल्टेज किस तरह किस में निकाला जाता है, तो वोल्ट में, ठीक है। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक टर्म को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो किस कौन कौन सी टर्म्स है। तो फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा बनेगा, उसके बाद हम आगे चले गए और हमने देखा ये रेजिस्टेंस आ गया था, राइट है, ये रेजिस्टेंस आ गया था। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइंड किया था स्टूडेंट्स मैंने, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, बराबर है, रो आ गया था एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस, बराबर है। फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि किसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, थिकनेस देखा था, एरिया देखा था, टेम्परेचर देखा था, नेचर ऑफ मटेरियल देखा था। तो उसने ये फॉर्मूला बना था, और यहाँ पे आर फॉर रेजिस्टेंस, बराबर है, और यहाँ पे रो क्या था, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और एल फॉर लेंथ, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। उसके बाद मैं रेजिस्टेंस का यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यूनिट का है रेजिस्टेंस का, तो ओहम, क्या है, यूनिट क्या है, ओहम, बराबर है। और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, राइट।
ये देखा था। उसके बाद 6 जो है हमारा, अब इसमें आ गया था रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमने निकाली थी स्टूडेंट 6 फॉर्मूले में। वो इक्वल टू क्या, इसे ही सिर्फ ट्रांसफर किया था, इसे क्या किया था स्टूडेंट, सिर्फ ट्रांसफर किया था, और मैंने क्या निकाल दिया, आर लेके आए, और इसमें ए क्या हो गया, ए क्या था, नीचे था, ए क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस केस में, और क्या हो जाएगा, ए अपॉन यल। और ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, सॉरी यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रोहम मीटर, ठीक है। और उसके बाद आर फॉर रेजिस्टेंस, ए फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एल फॉर लेंथ, और रो फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है ये क्या करती है, डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल के नेचर के ऊपर। किसके ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, ना ही थिकनेस के ऊपर, ना ही लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर, सिर्फ नेचर ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो ये था सिंपल से 6 फॉर्मूले, राइट। 6 फॉर्मूले आसानी से, ये चार्ज मिटा दे रहा हूं मैं, चार्ज आपको याद ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स 7 नंबर का फॉर्मूला। अब ये देखने के बाद हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का, तो सबको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। किसके लिए स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है, सीरीज के लिए, राइट। और सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट जो होता है वो सेम रहता है, करंट क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए सीरीज के बारे में। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट वाला पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए, राइट। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन आरपी, आरपी फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आर एस फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, बराबर है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिंपल अपॉन में आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये किसके लिए स्टूडेंट्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। अब ये तो फॉर्मूला था हमारा रेजिस्टेंस के लिए, बराबर है। लेकिन पैरेलल के लिए हमने कुछ जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, उसमें क्या किया हुआ है, कुछ एक दूसरा भी फॉर्मूला लगाया है, राइट। दूसरा फॉर्मूला भी निकाला हुआ है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट्स, तो आरपी डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरह से, तो आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है बहुत बार, बराबर है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला, बराबर है। तो 8 में ही पैरेलल चाहे इससे निकालो, पैरेलल चाहे इससे निकालो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं करना है कि ये जो इनवर्स में है, बराबर है, तो ये आपका इसे क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है। वो ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वगैरह ध्यान में रखने का काम नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स क्या है, ओहम मीटर चल रहा है, बराबर है, सॉरी ओहम चल रहा है यूनिट हमारा। उसके बाद 9 जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, अब हम आ गए किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट देखा हमने स्टूडेंट्स, बराबर है। अब हीटिंग इफेक्ट हमने जब देखा, तो हमने हीटिंग इफेक्ट के कितने फॉर्मूले देखे थे, 4, राइट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग, हीट मतलब क्या होता है, एनर्जी, दैट मीन्स उसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, जूल। हीट का फॉर्मूला क्या देखा था, V इंटू क्यू, बराबर है, V इंटू क्यू। अब V इंटू क्यू देखा था, क्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि हीट जो है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी वर्क क्या भी है, वर्क से क्या है, इक्वल में होती है। वर्क देखो कहाँ पे है, ये देखो वर्क, वर्क इक्वल टू इधर लेके आया V इंटू क्यू, और वर्क के जगह पे क्या लिख दिया, सिर्फ H लिख दिया, बराबर है। वर्क के जगह पे क्या लिख दिया, सिर्फ H लिख दिया, दैट मीन्स V इक्वल्स टू H इक्वल्स टू V इंटू क्यू। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल, देखो सारे के सारे फॉर्मूले एक जैसे रिलेटेड है। हीट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, हीट का क्या हो जाएगा, जूल। उसके बाद फिर से मैंने इसे सिर्फ कन्वर्ट किया 10 नंबर का हीट। अब मैंने यहाँ पे V जो है, V की जगह क्या डाला स्टूडेंट, सिर्फ, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आर, V इक्वल्स टू क्या होता है, आर। तो मैंने यहाँ पे V की जगह क्या डाला स्टूडेंट, V के V की जगह पे क्या डाला, सॉरी V की जगह पे नहीं डाला, पहले मैंने Q की जगह पे डाला, V की जगह बाद में डाला है, लेकिन पहले Q की जगह पे डाल दी। Q क्या है देखो, सॉरी ये वाला Q, बराबर है। Q क्या है स्टूडेंट्स, I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इस तरफ चला जाएगा, I इंटू टी। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि V इक्वल टू क्या हो रहा है, V तो वैसे का वैसा, और I इंटू टी, दैट मीन्स V इंटू I इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला। अब 11 फॉर्मूला, अब V की जगह मैंने क्या डाला, IR डाला, ठीक है। V की जगह मैंने क्या डाला, अब IR, दैट मीन्स क्या डाला, I, डायरेक्टली आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आर टी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। उसके बाद 12। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो है आई, आई की जगह पे मैंने क्या डाला, यही फॉर्मूला,
आई की वैल्यू निकाली, v अपॉन आर कर दिया, क्या कर दिया, v अपॉन आर क्या कर दिया, इस केस में डाल दिया। ये कन्वर्जन क्यों की है स्टूडेंट्स, इसलिए किए है क्योंकि न्यूमेरिकल में किस तरह की वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा, बराबर है। फॉर्मूला में अगर रेजिस्टेंस है, करंट है और टाइम है तो ये इस्तेमाल करो, वोल्टेज है, करंट है, टाइम है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, वोल्टेज है, चार्ज है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और अगर वोल्टेज और टाइम और रेजिस्टेंस है तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला, बराबर है। ये इसमें क्या किया, सिर्फ इसके यही फॉर्मूला सिर्फ आई की जगह पे मैंने वी अपॉन आर क्या किया, इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये बन गए हमारे चार फॉर्मूले, किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए, अदरवाइज हीट एनर्जी के लिए, ठीक है। 12 फॉर्मूले, कितने आसान, देखो कुछ नहीं है, 12 फॉर्मूले, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा एक लास्ट वाला फॉर्मूला पावर, एक टर्म बची है पावर, ठीक है। उससे पहले ये मिटाने से पहले मैं एक बार जस्ट रिकैप कर लेता हूँ, 2 मिनट में देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा, क्यू, ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, देखो क्या मैं बता रहा हूँ। क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज, किस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, इस बॉडी के ऊपर। तो चार्ज मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन इंटू ई, एन इंटू ई, बराबर है। अब दूसरा है क्या है, करंट, करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स यहां से यहाँ चार्ज जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। वोल्टेज, वोल्टेज मतलब क्या, वर्क अपॉन चार्ज, जब क्या हो रहा है, वर्क W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। उसके बाद ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आर, V इक्वल्स टू आर, ये तो अब रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको डिरेवेशन कि जब वोल्टेज बढ़ता है, बराबर है, तब क्या होता है, करंट बढ़ता है, बराबर है। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, सॉरी करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या, तो सिंपल, रो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया, राइट। उसके बाद देखा 6 नंबर का, रेजिस्टिविटी किस तरह से, यहाँ पे सिर्फ इसे थोड़ा मोड़ा, थोड़ा सा इधर उधर लेके आए, रो का फॉर्मूला लेके आए, यूनिट ध्यान में रखना है, क्यू का कूलम, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का जूल पर कूलम बोलो, अदरवाइज वोल्ट बोलो, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का रोम मीटर, ओम मीटर, बराबर है। उसके बाद पैरेलल सीरीज में अगर रहा तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में रहा तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ठीक है, ये आर टू होना चाहिए था। उसके बाद अगर ये नहीं फॉर्मूला यूज कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट, आर पी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, हीट के चार फॉर्मूले, एच इक्वल टू H equal to V into Q, H equal to V into I into T, H equal to I square into R into T, H equal to V square upon R into T, ठीक है। ये फॉर्मूले सिंपल से कन्वर्जन किया हुआ है सिर्फ यही दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 12 फॉर्मूलेज हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब देखो 12 फॉर्मूलेज होने के बाद 13 फॉर्मूला, ठीक है। 13 फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, ठीक है। 13 हमने टर्म क्या पढ़ी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म थी स्टूडेंट्स कौन सी, पावर की, कौन सी, इलेक्ट्रिक पावर। पावर हमने किससे डिनोट किया स्टूडेंट्स, किससे, कौन सा नंबर का फॉर्मूला है, 13 नंबर का, राइट। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर हमने डिनोट की है पी से, इलेक्ट्रिक पावर पी से डिनोट की है, और पी मतलब क्या होता है, पावर, बराबर है। पावर मैंने किस तरह से बताई हुई है, पावर का फॉर्मूला हमने पिछले साल देखा था, याद होगा आपको। पावर इक्वल टू मैंने क्या बताया था, वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क कर सकता है इन पर्टिकुलर टाइम, अदरवाइज पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम, बराबर है। पावर W अपॉन टाइम। अब W की वैल्यू मेरे पास थी जो मैंने प्रीवियस किया था, बराबर है। W की वैल्यू मेरे पास क्या है, V इंटू क्यू, मेरे पास क्या है, V इंटू क्यू, राइट, V इंटू क्यू। तो मैं यहाँ पे जो है V इंटू क्यू लिख दूंगा, क्या कर दूंगा, V इंटू क्यू अपॉन टाइम। लेकिन ये मुझे पता है ये क्या है स्टूडेंट, V इंटू आई, ये क्या है, क्यू बाई टी क्या होता है, आई होता है, दैट मीन्स V इंटू आई, V इंटू आई हो गया फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, किसके लिए, तो पावर के लिए। और पावर का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर का यूनिट वैट, क्या होता है, वैट कह सकते हो, बराबर है। अदरवाइज इसमें अगर बोले तो यहाँ पे क्या है, ये आपका वोल्टेज है, ये क्या है स्टूडेंट्स, वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब V, बराबर है। वोल्टेज के लिए वोल्ट और आई के लिए ए, तो वी ए जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैट भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो हमने देखा पावर का ही फार्मूला कन्वर्जन सिर्फ, बराबर है। पावर का फार्मूला कन्वर्जन क्या था स्टूडेंट्स हमारा, 14 नंबर का। पी को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या किया यहाँ पे, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर किस तरह से किया स्टूडेंट्स, मैंने v की जगह मैंने क्या किया, फॉर्मूला डाला, v इक्वल टू आई आर मुझे पता है, तो v की जगह मैंने क्या डाला,
आई आर इंटू आर, बराबर है, राइट है ना, सॉरी आई है ये, ठीक है, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर, ये बन गया मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। फिर से वही आई की वैल्यू मैंने डाली आर, बराबर है, ये अपॉन आर वाली फॉर्मूले से, और फॉर्मूला निकाला स्टूडेंट्स कौन सा, पी इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, सिंपल वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरह से किया, पता है ना। तो आई का मैंने फॉर्मूला डाला, आई का फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, वी अपॉन आर, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन आर। अब यहाँ पे आपने क्या किया समझो, आई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, बराबर है, आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और यहाँ पे आर, बराबर है, ये आर आर कैंसल, दैट मीन्स वी अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर, और वही तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये बन गया हमारा 15 नंबर का फॉर्मूला। और एक लास्ट फॉर्मूला जो फॉर्मूला नहीं कहता लेकिन उसके कन्वर्जन कह सकते हैं, जैसे कौन सा आपका 16 नंबर का किलोवाट आवर, बराबर है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर है, ये देखा था। और इसका एक कन्वर्जन देखा था स्टूडेंट्स हमने, कौन सा, कि अगर 1 किलोवाट आवर रहा तो उसको जूल में किस तरह से लाना है, तो जूल में किस तरह से लाना है स्टूडेंट, 3.6 10 टू पावर 6 जूल, कितना 10 टू पावर 6 जूल, राइट, ये फॉर्मूला देखा था। और अगर हमने करंट के यहाँ पे दो कन्वर्जन देखे थे, करंट के यहाँ पे दो कन्वर्जन, एक मिली एम्पियर का और एक माइक्रो एम्पियर का। बस स्टूडेंट्स इतने ही चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉरी फॉर्मूलेज है, इसके बावजूद कोई भी फार्मूला नहीं है, इतने फार्मूले आपको पता है, आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से टोटल 16 फॉर्मूलेज कह रहा हूं, लेकिन 16 भी कम है क्योंकि देखो एच के ही 4 बन गए, पावर के ही 3 बन गए, ठीक है। तो मतलब लगभग क्या है 10 फॉर्मूलेज के आसपास इस चैप्टर में फॉर्मूलेज है, वो भी क्या है, आप डेफिनेशन अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हो तो आप आराम से बना सकते हो, फॉर्मूलेज में पुट करो, फॉर्मूले मन से बनाओ और आपको डायरेक्टली ही कोई भी फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, मगअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रिसिटी के हमारे फॉर्मूलेज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसीलिए वो हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिख लेना है, जो नंबर हमारा चल रहा होगा उस नंबर को आपको क्या करना है, दे देना है। करंट देखना है किस तरह का एक सर्किट गिवन है स्टूडेंट्स, सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसीलिए मैं ये न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है। देखो सर्किट यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स 2014 के साल में, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से गिवन है, और यहाँ पे एक ओहम गिवन है, एक सॉरी रेजिस्टेंस गिवन है, ये मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ इस पॉइंट से स्टूडेंट्स आपको वायर निकाली हुई है, और यहाँ पे एक बैटरी गिवन है और इसे ज्वाइन किया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है, प्लस माइनस गिवन है, ये 5 ओहम का रेजिस्टेंस गिवन है आपको, सॉरी 5 नहीं 1.5 है ये, 1.5, और इसे लेबलिंग की हुई है स्टूडेंट, देखो किस तरह से, इस पॉइंट को बोला हुआ है इन्हें एक्स, इस पॉइंट को बोला हुआ है उन्होंने वाई, ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है जेड, और यहाँ पे दिखाया हुआ है टी, यहाँ पे टी, कैपिटल टी, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई हुई है स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई हुई है, ये आपको सर्किट गिवन डायग्राम है, ठीक है। और पूछा क्या स्टूडेंट, देखो पूछा क्या है वो एक बार बता रहा हूं, ठीक है। देखो पूछा क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला हुआ है कि इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ गिवन है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ पाथ गिवन स्टूडेंट्स कितना, टी एक्स वाई, सॉरी हाँ एक्स टी वाई इक्वल टू 2 ओम गिवन है, उसके बाद बोला हुआ है एंड एक्स जेड वाई इक्वल टू गिवन है 5 ओम, स्टूडेंट्स आपको 5 नहीं 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम गिवन है, बस इतना ही गिवन है। और उन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू किन दोनों के बीच में, तो एक्स एंड वाई के बीच में, किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला स्टूडेंट्स कौन सा, कि टोटल करंट कितना है सर्किट में वो करना है, फाइंड करना है करंट,
इन सर्किट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैं, लिखना है। उसके बाद थर्ड बोला हुआ है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ, ठीक है, करंट को कैलकुलेट करना है लेकिन पाथ के हिसाब से। कौन से पाथ के हिसाब से स्टूडेंट? तो यहाँ पे बोला हुआ है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ